नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कथा पर। इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा क्यों होती है और हर देवी के अद्भुत महत्व के बारे में। अगर आप इस रहस्य से जुड़ी हर जानकारी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और सवाल हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा की। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि में 9 देवी की पूजा क्यों होती है, हर देवी हमें क्या सिखाती है और कैसे यह त्योहार सिर्फ पूजा से कहीं ज्यादा है। क्या आप जानते हैं, नवरात्रि केवल देवी की पूजा करने का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को बदलने का एक मौका भी है। 9 रातें, 9 शक्तियां और 9 जीवन के गहरे सबक। नवरात्रि का आयोजन देवी दुर्गा की महिमा को मनाने के लिए किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय महिषासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन वह केवल स्त्री के हाथों मारा जा सकता था। जब महिषासुर ने देवताओं और पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू किया तो देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा को प्रकट किया। मां दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया। मां दुर्गा ने 9 रूपों में राक्षसों से युद्ध किया था। यह 9 रूप 9 दिन तक राक्षसों से लड़ी और उन्हें हराया और 10वें दिन उसे मार गिराया, जिसे विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो हमें यह संदेश देती है कि सभी बुराइयों और नकारात्मक शक्तियों का नाश करके सत्य और धर्म की स्थापना करनी चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन के हर पहलू में शक्ति, शांति, संतुलन और समर्पण की आवश्यकता होती है, और 9 देवी रूपों की पूजा से ये गुण हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों की यात्रा केवल एक साधारण पूजा नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और शक्ति की खोज है। यह वह समय है जब हम देवी के उन 9 स्वरूपों को जानते हैं, जिन्होंने हर युग में हमें साहस, त्याग, शक्ति और प्रेम की सीख दी। एक मां शैलपुत्री, पर्वतों की पुत्री, जिन्होंने नारी के आत्मसम्मान को परिभाषित किया। राजा दक्ष की पुत्री सती जब अपने पिता के घर अपमानित हुईं, तो उन्होंने अग्नि में समर्पण कर दिया। लेकिन आत्मा अमर होती है। वह पुनः हिमालय के घर जन्मी और इस बार दृढ़ संकल्प लिया कि वह स्वयं को इतनी शक्तिशाली बनाएंगी कि कोई उनके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचा सके। कठिन तपस्या की, हजारों वर्षों तक ध्यान में लीन रहीं और अंततः शिव ने उन्हें स्वीकार किया। उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि स्वाभिमान और दृढ़ संकल्प के बिना शक्ति अधूरी है। 2 मां ब्रह्मचारिणी, कठोर तपस्या की प्रतीक, जिन्होंने धैर्य की पराकाष्ठा पार की। एक ऐसी देवी जिन्होंने केवल जल, फल और पत्तों पर हजारों वर्षों तक तपस्या की, बिना विचलित हुए, बिना किसी संदेह के। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो साधन और कठिनाइयां कोई मायने नहीं रखती। ब्रह्मचारिणी रूप हमें सिखाता है कि संयम, आत्मानुशासन और तपस्या से ही वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है। 3 मां चंद्रघंटा, जिन्होंने अपनी ध्वनि से पूरे ब्रह्मांड को जगाया। अर्धचंद्र के समान मस्तक पर चमकती देवी, जिनकी केवल एक गर्जना से राक्षस भाग खड़े होते थे। जब देवताओं ने उनसे सहायता मांगी तो उन्होंने बिना किसी भय के सिंह पर सवार होकर युद्ध का बिगुल बजाया। उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि कभी कभी केवल ज्ञान और धैर्य पर्याप्त नहीं होता, शक्ति का प्रयोग भी आवश्यक होता है। 4 मां कूष्मांडा, ब्रह्मांड की रचनाकार, जिनकी मुस्कान से सृष्टि का जन्म हुआ। जिस समय संसार में केवल अंधकार था, तब एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और मां कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने दिखाया कि जब भी अंधकार गहराता है, तब केवल एक सकारात्मक सोच, एक हल्की सी मुस्कान पूरे जीवन को रोशन कर सकती है। 5 मां स्कंदमाता, ममता और शक्ति का अनूठा संगम। मां स्कंदमाता, जिन्होंने अपने पुत्र को सेनापति बनाया, लेकिन स्वयं भी रणभूमि में पीछे नहीं रहीं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि एक मां केवल ममता की मूर्ति नहीं होती, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वह सबसे बड़ी योद्धा भी बन सकती है। 6 मां कात्यायनी, जब अन्याय के विरुद्ध क्रोध अनिवार्य हो जाता है। महिषासुर, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार की सीमा पार कर दी थी, उसका अंत केवल मां कात्यायनी ही कर सकती थी। उन्होंने अपने क्रोध को संयमित रखा और जब समय आया तो अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उसका विनाश कर दिया।
उनका यह रूप हमें सिखाता है कि क्रोध बुरा नहीं होता जब वह किसी सही उद्देश्य के लिए किया जाए। 7 माँ कालरात्रि जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल देती है। एक ऐसी देवी जिनका स्वरूप भयावह है लेकिन भक्तों के लिए सबसे सौम्य। माँ कालरात्रि ने हमें यह सीख दी कि हर अंधकार के पीछे एक उजाला छिपा होता है। यह वही स्वरूप है जो हमें सिखाता है कि अपने भीतर के भय से लड़कर ही हम वास्तविक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 8 माँ महागौरी जिन्होंने अपनी तपस्या से स्वयं को शुद्ध कर लिया। जब माँ पार्वती ने घोर तपस्या की तो उनकी काया धूल दूषित हो गई, लेकिन जब शिव ने उन्हें स्वीकार किया तो उनका रूप दिव्य और श्वेत हो गया। यह हमें यह सीख देता है कि संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता सबसे उज्जवल होती है। 9 माँ सिद्धिदात्री जिनके बिना शिव भी अधूरे थे। माँ सिद्धिदात्री जिनके बिना स्वयं महादेव भी पूर्ण नहीं थे। उन्होंने शिव को अष्ट सिद्धियां प्रदान की और यह बताया कि किसी भी शक्ति को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए संतुलन आवश्यक होता है। नवरात्रि की असली सीख शक्ति की पहचान और संतुलन। हर देवी का एक अर्थ है, एक गहरा संदेश है। यह केवल कहानियां नहीं है, बल्कि जीवन के वे अनमोल पाठ हैं जो हमें बताते हैं कि कब सहनशील बनना है, कब कठोर, कब क्रोध को नियंत्रण में रखना है और कब उसे प्रकट करना है। नवरात्रि केवल भक्ति का समय नहीं, बल्कि आत्मजागृति की यात्रा है। यह समय है खुद को पहचानने का, अपनी शक्ति को जानने का और उसे सही दिशा में उपयोग करने का। अब इस ज्ञान को केवल पढ़कर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए और देखिए कि कैसे आपकी शक्ति और सोच का स्तर बदल जाता है। दोस्तों, कमेंट में सभी जय माता दी जरूर लिखें और मां दुर्गा के आशीर्वाद से अपने जीवन को खुशियों से भरें। जय माता दी।